प्रसंग महाभारत काल का है। झगड़ा राजगद्दी राजपाट का है। पांडव राजगद्दी के अधिकारी होते हुए भी राजपाट से वंचित हैं। समझौते का बहुत प्रयास किया गया। आम आदमी नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समझाने पर भी जब दुर्योधन नहीं माना तो दोनों पक्ष में, कौरवों और पांडवों में युद्ध होना तय हो गया। युद्ध से पहले युद्ध के कुछ नियम भी बनाए गए। युद्ध आरंभ हुआ। 10वें दिन युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया। कौरवों के सेना नायक भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों ने सरसैया पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य सेनापति बने और परलोक सिधार गए। अब कौरवों की सेनापति कर्ण की बारी आई। युद्ध करते करते कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और कर्ण फंस गया। अब कर्ण अपना रथ निकाले या बाण चलाए। भगवान बोले, अर्जुन धर्म रक्षा का समय आ गया है, चला दे बाण। अर्जुन बोले, हे माधव, कर्ण इस वक्त निहत्था है और उस पर निहत्थे पे कैसे बाण चला दूं? भगवान बोले, अर्जुन धर्म रक्षा के लिए बाण छोड़ो। अर्जुन बोला, प्रभु ये कोई धर्म नहीं, ये कोई धर्म नीति नहीं, ये कोई युद्ध नीति नहीं कि मैं निहत्थे पर बाण छोड़ूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। इस वक्त तुम अपना काम करो, तुरंत बाण छोड़ो। अर्जुन सावधान हो गए और बाण पे बाण छोड़ते गए। कर्ण का सीना छलनी छलनी हो गया और कर्ण ने धरती पर गिरते गिरते एक बात कह दी, अरे कृष्ण, तूने अधर्म करवा दिया। तुम्हारे रहते हुए हे केशव अधर्म हो गया इस युद्ध भूमि में। ये कहते हुए कर्ण गिर गया। भगवान कर्ण के पास गए और बोले, कर्ण, तुम्हें अब धर्म याद आ रहा है? तुम्हें अधर्म अधर्म अब नजर आ रहा है? तुम्हें धर्म और अधर्म में फर्क अब नजर आ रहा है? आई तो तुम्हें याद धर्म की अंत समय पर आई, पर अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। अब तुझे धर्म याद आ रहा है। आई तो तुम्हें याद धर्म की अंत समय पर आई, पर अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। ये लड़ाई ही ना होती, ये महाभारत क्यों होता? ये धर्म की बात पहले याद आ जाती तो होती ही न लड़ाई। उस दिन धर्म भूल गया था जिस दिन लाक्षागृह बनवाया तुम्हारे मित्र ने और 5 पांडवों को कुंती सहित मरवाने भिजवा दिया था। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर बच गए 5 भाई। पर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। और सुनो कर्ण, मैं गया था हस्तिनापुर दूत बनकर, तुम बैठे हम ठाटे थे और मैंने मांगे पांडवों के लिए 5 गांव, तुम सबने दांत फाड़े थे। मैं बो रहा था बीज मेल का, तुम घर में फूट फाड़े थे और मैं बांधा था धर्म की गठरी, तुम पल्ला झाड़े थे। उस दिन धर्म को भूलकर सुई की नोक दिखाई और अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। और अभी तुम्हें और याद दिलाता हूँ कर्ण, थोड़ी ही समय पहले की बात है, कल परसों की ही बात है। हे कर्ण, तुमने धर्म नहीं विचारा और 7 ने मिलकर के बालक अभिमन्यु को मारा। मौत सामने खड़ी देकर लगाते धर्म का नारा, और जितने भी तुम धर्म पुजारी जान रहा है जग सारा। मौत सामने खड़ी देकर दे रहे धर्म दुहाई, और अगर याद पहले आ जाती तो होती न लड़ाई। और सुनो कर्ण, जब जुए में तेरे मित्र दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कूटनीति से चालबाजी से सब कुछ छीन लिया, तब आपने अपने मित्र को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया। तब तो तुमने भी ठहाके लगाए, दुर्योधन का साथ दिया, तब धर्म याद नहीं आया। जब बड़ी सभा में द्रौपदी को, उस रजस्वला स्त्री को दुशासन केस पकड़ करके खींच करके लाया, तो तुमने अपने मित्र को यहाँ नहीं कहा कि हे मित्र, ये अधर्म है, ये पाप है, ये दुष्कर्म है। और जब तुम्हारे मित्र ने कहा कि नंगा करके इसे अपनी जंगा पर बिठाऊंगा, तब भी तुमने ये नहीं कहा कि अरे मित्र, ये अधर्म है। और अब मौत सामने खड़ी देखकर मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। रही बात निहत्थे पर बाण चलाने की या वार करने की, तो जब 7 महारथियों ने मिलकर अकेले बालक को मारा,
तो तुमने एक भी महारथी को नहीं कहा कि ये अधर्म है, और आज तो धर्मात्मा बन रहा है। सज्जनों, धर्म की बात धर्मात्माओं को ही समझ में आती है, और अधर्म की बात अधर्मी अभिमानियों को प्यारी लगती है। कर्ण भले ही अधर्मी ना रहा हो, लेकिन अधर्मी का साथ देने वाला भी अधर्मी ही होता है। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने कहा कि सीता वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, और दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता अगर बातों से, तो न राम को धनुष और न कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता। किंतु करें क्या, भूत लातों के मानते नहीं बातों से। एक बाबा फौजी हुए, फौज में नौकरी करके जब घर आए तो बैराग चढ़ गया, बाबा बन गए। बाबा फौजी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म अच्छी बात है, पर जहां आपकी अहिंसा का अर्थ ही उल्टा निकाला जाए, गलत मतलब निकाला जाए, तो आप क्या कर लोगे? कब तक अपनी गाल को लाल करवाते रहोगे? गाल को लाल करवाने का समय नहीं, गाल को लाल करने का समय है। आपको केवल भगवान श्री कृष्ण के संदेश को याद रखना है। भगवान का संदेश है कि शांति दूत बनकर मैंने कौरवों को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर जब धर्म की बात धर्म के माध्यम से समझ में नहीं आई, तो यह तरीका अपनाना पड़ा। यह तरीका पहले नहीं था, यह तरीका बाद में अपनाया गया। सज्जनों, ऐसे नहीं कि कर्ण को ही धर्म अंतिम समय पर याद आया। इस मतलबी संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें धर्म का सदैव स्मरण रहता है। बहुतों को धर्म तब ही याद आता है जब जीवन में अधर्म बहुत हो जाता है। द्वापर में ही नहीं, त्रेता युग में भी जब बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर मारा, तो बाली ने भी यही कहा कि हे राम, आपने छुपकर मुझे मारा, आपने अधर्म किया है, सामने आकर के मारते। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समये चारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलो गई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती है। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। और हे बाली, तू मुझसे कहता है कि मैंने अधर्म किया। तूने जब अपने भाई को ठुकराया और भाई की पत्नी को अपनाया, तब धर्म समझ में नहीं आया। अब धर्म अधर्म की परिभाषा समझ में आ रही है जब मौत सामने खड़ी है। सज्जनों, सोचने और समझने की बात यह है कि जो गलत तरीके से मारे गए वो गलत लोगों का साथ दे रहे थे या वो गलत थे, और जो गलत होता है, जो गलत आदमी का साथ देता है, वो चाहे सही भी हो लेकिन वो गलत की संज्ञा में आता है, उसको गलत ही माना जाता है। तरीका तो बाली को मारने का भी गलत था, तरीका भीष्म को मारने का भी गलत था, तरीका द्रोण को मारने का भी गलत था, तरीका कर्ण को मारने का भी गलत था, तरीका तो दुर्योधन को मारने का भी गलत था। लेकिन जो गलत तरीके से मारे गए वो भले ही गलत ना हो, गलत ना रहे हो, लेकिन गलत आदमी का साथ देना भी गलत ही होता है। आज के वातावरण में इस विषय पर चिंतन जरूरी है। संतों की कड़वी बात हमारे हृदय की उस बुराई पर चोट करने के लिए होती है, ताकि वह बुराई वहाँ से हट जाए और अच्छाई आ जाए। कवि ने दर्शाया है, शायद किसी का जीवन बदल जाए। होश आता है बसर को, होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद, भक्त की कीमत समझता भक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। हीना रंग देती है सूख जाने के बाद, अकल भी आती है हमको ठोकरें खाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके
कल की बातों पे जनाब, क्योंकि लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद। आज तो बेमौत तुझको दे रहे हैं दाग सब, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद, कल तेरे जाने के बाद। सज्जनों, शास्त्र कहता है और विद्वान लोग मानते हैं कि धर्म की रक्षा जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, उस तरीके से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और सच तो ये है कि समाज की बुराई जिस भी तरीके से निकाल दो वही धर्म हो जाता है। जैसे देश की गंदगी